अफसरशाही चरम सीमा पर है। माननीय मुख्यमंत्री की बात कोई सुनता नहीं है, शिक्षा मंत्री का बात कोई सुनता नहीं है। तो एकमात्र उपाय रह गया हमारे छात्र नौजवानों के लिए, हमारे बिहार के विद्यार्थियों के लिए मात्र एक आंदोलन है। शायद लागू होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। दलितों को वो तोड़ना चाह रही है, तोड़ करके विखंडित करके रख देगा, हम लोगों को किसी के लायक रहने नहीं देगा। यही इस देश की सरकार है। बिहार के अंदर 3500 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं, तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, बिहार में इन दिनों अभ्यर्थियों का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से आंसर की जारी होता है उसमें त्रुटि आती है, उसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा जो है कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। डोमिसाइल की मांगे हो, ऐसे में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो, इसके साथ ही रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग हो, कई सारी मांगे हैं और अभ्यर्थी इसको लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम वोट नहीं देंगे। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सूर्यकांत जी, जिस तरीके से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? लगातार डोमिसाइल की खासकर मांग कर रहे, कह रहे हैं कि बिहारी छात्रों को दरकिनार किया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो बिहार के छात्र छात्राएं का मांग है वो जायज़ मांग है। आज बिहार के अंदर वास्तविकता है, आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर भी और हिंदुस्तान में भी है। तो आज जो है सो इन लोगों की बात कोई सुनने वाला है नहीं। ये आंदोलन के माध्यम से ही कुछ हो सकता है। आप जान रहे हैं अफसरशाही चरम सीमा पर है। माननीय मुख्यमंत्री की बात कोई सुनता नहीं है, शिक्षा मंत्री का बात कोई सुनता नहीं है। तो एकमात्र उपाय रह गया हमारे छात्र नौजवानों के लिए, हमारे बिहार के विद्यार्थियों के लिए मात्र एक आंदोलन है। उनका मांग जायज़ है, हम उनके मांग का समर्थन करते हैं और जब भी वो आंदोलन करेंगे उनके साथ हम और हमारी पार्टी आंदोलन के साथ रहे। लगातार फर्जी कैंडिडेट पकड़ाने की खबरें आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो बहाली हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्जी घुस गए हैं, बाहर से सर्टिफिकेट बनवाकर बहाल हो गए हैं। ऐसे में ज़्यादातर इसमें बाहरी छात्र शामिल हैं। देखिए, वो तो आप देख ही रहे हैं पत्रकार महोदय, मैं आपके ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहता हूँ, चूँकि जो मीडिया होते हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जो सही चीज़ है उसको आप मीडिया के अंदर रखिए, लेकिन उसको रखते नहीं, छुपाते हैं। आप लोग छुपाते नहीं। पहले की मीडिया जो होते थे निर्भीक होते थे, डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं होता था। लेकिन आज की जो मीडिया है वो भयभीत हो जाते हैं। अच्छे खबर, जो सही खबर है चलाने के लिए आज देश के अंदर पिछले दिनों जो फर्जी डॉक्टर के नाम पर जो देश के अंदर जो पकड़ाया, पेपर लीक मामला जोरों से चला हिंदुस्तान के अंदर, नेट का मामला। आप देखें, कोर्ट ने कह दिया, मैं कोर्ट पर सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन कोर्ट ने कह दिया जो सही था उसको ही को ही बहाल किया जाए। ये गरीब गुरबा छात्र जो मेहनत करके बाप माँ का पैसा ले करके आज पटना के अंदर, दिल्ली के अंदर और अच्छे जहाँ भी पढ़ाई नीट की होती है वहाँ जा कर के पढ़ाई करते हैं और उनका मेहनत होता है। अच्छे हमारे परीक्षार्थी बैठे रह जाते हैं और जिनके पास पैसा है, पैसा दे करके आज वो डॉक्टर बन जाते हैं, आज इंजीनियर बन जाते हैं। गरीब छात्र छात्रा जिसके पास पैसा नहीं है, मेहनत करके वो पढ़ाई करके वहाँ तक जाना चाहते हैं, इस सरकार में वो वंचित हो रहे हैं। डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में, सूर्यकांत जी? डोमिसाइल लागू होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। आज आरक्षण के सवाल पर आप देख रहे हैं इस देश की सरकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया, काफ़ी मेहनत मशक्क़त से इस देश की सरकार कह रही है जो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। हम लोग कह रहे हैं सरकार की जो संविधान की नौवीं सूची है उसमें शामिल करो। हमने सदन में भी आवाज़ उठाया और सदन के बाहर भी आवाज़ उठाया, लेकिन इस तरह की बात सरकार नहीं मान रही है।
हम दलितों को वो तोड़ना चाह रही है, तोड़ करके विखंडित करके रख देगा, हम लोगों को किसी के लायक रहने नहीं देगा। यही इस देश की सरकार चाहती है। कहा तक ये उचित है 1.5 लाख या फिर 1,70,000 पदों पर बहाली निकलती है, 40,000 50,000 पद को छोड़ दिया जाता है, 1,10,000 1,20,000 पद पर बहाली किया जाता है, ऐसे सीट को वैकेंट रख लिया जाता है, अगले बहाल में दिया जाता है और दावा किया जाता है कि हम लाखों लाख बहाली कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार दे रहे हैं, 12 लाख रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे इस सीट को लेकर, जिस तरीके से सीट खाली रख लिया जाता है बचाकर? यही तो भ्रष्टाचार है जी। हमारे जो प्रतिभा छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो अपने प्रतिभा से किसी भी परीक्षा को कंपटीशन फेस करके वो जाते हैं वहाँ तक, और उनको बैक कर दिया जाता है और कहा जाता है जो ये सीट वैकेंट है, अभ्यर्थी पहुँचा ही नहीं, और बाद में जा कर के उससे मोटा रकम ले करके उसको बहाल किया जाता है। यही तो है, हिंदुस्तान हो या बिहार हो, सभी जगह यही हो रहा है। आप देखिए ना, जो ये सरकार है जिसने कंपटीशन चलाया, अच्छी बात है, हमारे अच्छे चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे विद्यार्थी आज स्कूल के अंदर गए हैं, पठन पाठन की स्थिति बेहतर हो रही है। और इधर सुने अखबार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो बिहार के अंदर 3500 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार भी कर रही है, जांच में जब हमारा वो परीक्षा हुआ, एग्ज़ाम जो हुआ शिक्षकों का, उस एग्ज़ाम में वो पहुंचा तक नहीं, और पेपर भी जमा किया तो फर्जी है, किसी का आता पता नहीं। सरकार क्या कर रही है? सरकार का ये काम है, हम विपक्ष के लोग हैं, हम तो आवाज़ उठाएंगे ही। हम लोगों का आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है इस सरकार में, लेकिन आवाज़ दबने वाला नहीं है। हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार के कान तक इस आवाज़ को ले जाएंगे। ये आंदोलन के माध्यम से सरकार के कान तक अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर जाएंगे सूर्यकांत पासवान। ऐसे में भाकपा विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान शिक्षक अभ्यर्थियों के बहाली को लेकर, डोमिसाइल की मांगों को लेकर, साथ ही जो सीट वैकेंट रख लिया जाता है इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो वहीं नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधे थे, वहीं घोटाले का आरोप लगा रहे थे। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे छुड़े सहयोग विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।